सारे भैया न राम राम। जोगिंदर परमार देशीय सोशल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज पलवल से होटल की तरफ जाते हुए रास्ते में KMT KJP इंटरचेंज पर किसानों का धरना चला हुआ है। बारिश का मौसम है इसलिए मैं वहाँ पर रुक गया। तो इस मौसम में भी यहाँ पर इतनी तादाद में किसान हैं, इनकी एकता को देखकर ये लगता है कि सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपको पता है 9 महीने से रेगुलर यह आंदोलन चल रहा है, फिर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं, किसान नेता बैठे हुए यहाँ पर, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और क्या समाधान चाहते हैं इसका भी पता करते हैं। आगे की रणनीति क्या है? जो मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को पंचायत होने वाली है, उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे क्या वो सरकार के समक्ष रखे जाएंगे और कोई प्रतिनिधि बीच में है जो आपकी बातचीत सरकार के थ्रू करवाएगी? प्रतिनिधि की तो आवश्यकता ही नहीं है। जब मतलब सरकार के साथ पता है 40 जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं किसान मोर्चे के, वो वार्ता करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है तो क्योंकि अब ये किसान भी समझ गए हैं कि सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये वोट की जो चोट है उसको ज़्यादा समझते हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चे का भी है मतलब जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहाँ तक होगा उसको हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि सीधा सा हमारा एक भारतीय जनता पार्टी को हराना है, चाहे कोई भी आए मतलब जो। तो सर, जैसे दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि भाई SDM के ऊपर कार्रवाई होगी, और मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि भाई गलत बोला है लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों की राय एक है या अलग अलग है? तो उनका आपस का कंट्राडिक्शन है, हमें तो उसमें क्या कहना। बाकी दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा, साथ में ये भी कहा है कि मतलब जो ये किसान है ये किसान नहीं है, गुमराह लोग हैं, मतलब किसान में वो बयान भी दे दिया। तो वो अपनी बात अपने आप ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये ठीक बात है कि कहा कि भाई SDM की जो कार्रवाई है वो गलत है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये बात तो मतलब जो सतपाल मलिक के जो गवर्नर है मेघालय के, वो भी बोल रहे हैं। ये बात तो मतलब जो है अपने राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि SDM के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको इस तरह से साथ नहीं देना चाहिए। तो जो मैच्योर लोग हैं, जो समझदार हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे सत्ताधारी के लोग हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं जो SDM की कार्रवाई वो बिल्कुल गलत है, नहीं है। धन्यवाद। चलिए और भाई साहब से मिलते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? रूप राम सेवक। तो सर, इस किसान आंदोलन के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में आप रोशनी डालना चाहेंगे? आगे के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, सरकार माननी चाहिए मांग किसानों की, और जब तक किसान की मांग नहीं मांगे तो सरकार तब तक ये किसान यहाँ से उठने वाले नहीं। तो लगातार धरना जारी रखेंगे हम, जब चाहे साल हो 2 साल हो। किसान जो है ना पूरा इस बात पर अड़े है कि किसान ये जो कृषि विरोधी कानून है, ये किसान विरोधी, ये वापस होने चाहिए और सरकार उनको वापस। मतलब किसानों ने पूरा मूड बना रखा सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का। बिल्कुल, किसान पीछे नहीं हटेगा। किसान क्यों? एक किसान तो करने वाले की बात है इसमें। किसान अगर पीछे हटता है तो किसान वैसे भी मरेगा। अगर किसान इनको किराए वगैरह हटता है तो मरेगा। ये तो किसान को मारने की डेथ वारंट निकाल दिया सरकार ने। अगर इसके पीछे हटता है तो किसान तो फिर भी मरेगा। तो किसान ये मतलब इस मूड में है कि जब तक ये किसानों को जो कृषि विरोधी बिल रहे हैं ये वापस नहीं हो जाते तब तक समस्या तय करेंगे। ओके, अच्छा, तो अभी मैं मिलने नहीं पाया, शायद यहाँ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जी आए थे, उनके क्या विचार थे सर? वो तो पता है जो किसान नेता यहाँ कभी आ जाते हैं, आते हैं तो स्वागत है। वैसे स्पेस उनको ये तो मतलब इस तरह की नहीं, राजनीतिक शेयर नहीं करना नहीं देते। यहाँ एज किसान आते हैं, वो कभी आते हैं तो किसानों के रूप में यहाँ आके समर्थन दे जाते हैं। तो वो कोई किसी पार्टी का कोई भी आए, हम कल बीजेपी, अगर यहाँ कोई बीजेपी का नुमाइंदा आता है, अगर वो किसान बन के आता है तो उसका भी स्वागत करेंगे। हमारा किसी पार्टी से कोई द्वेषभाव नहीं, किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं।
हम किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन। थैंक यू। वो वहाँ के जो अनुभव है, वहाँ से जो चीजें निकल के आ रही है, उस आधार पर हमने बातें कही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी को हटा दे या योगी को रख ले, किसी कीमत पर भी बीजेपी नहीं आ सकती। हम गारंटी के साथ आपके बीच में कह के जा रहे हैं। इसलिए हम आगे लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए तमाम किसानों से, कोशिश तो सरकार के बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। इसमें ये जो लाठीचार्ज हुआ है, इसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि हमारे जातीय धर्म के आधार पर बंटवारा करने की पूरी कोशिश की है। और देखो, एक और बड़ी बात, मतलब मैं अपनी बातें खत्म करते हुए 2-3 लाइन में एक बात जरूर कहूंगा। सरकार के अंदर 2 पार्टियां हैं। जेजेपी के जो हमारे नेता हैं दुष्यंत चौटाला, वो उसी एसडीएम को लाठीचार्ज के प्रकरण में दोषी ठहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो उसी एसडीएम को बाकायदा बाइज्जत बरी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि शब्द तो गलत है। आप ये बताइए, जब शब्द गलत है तो कानून गलत कैसे नहीं, फैसला गलत कैसे नहीं? ये तो संभव ही नहीं है। मैं आपको गाली दे दूं, माँ की बहन की किसी चीज की भी, और मैं ये कह दूं कि भाई वो शब्द तो गलत है जी, बाकी मैंने ठीक किया है, काम तो मैंने ठीक किया, ऐसे संभव ही नहीं है। और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि शब्द तो गलत है, मर्यादा में रहना चाहिए। आईएएस अधिकारी की जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, और ये कानून में भी नहीं है। चलिए हम एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो धरना शुरू हुआ था, यानी कि 9 महीने से परमानेंटली धरने में मौजूद हैं। उनकी जानकारी में यहाँ पर जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, जितने भी फैसले लिए गए हैं, वो सारी बातें हमें ताऊ से पता चलेंगी। तो चलिए ताऊ जी से पूछते हैं कि धरने के बारे में क्या क्या आगे रणनीति बनाई गई है। हाँ जी ताऊ जी। देखो जी, जो ये 3 कॉलोनी बिल बनाए हैं, इनके ऊपर तो हम बैठे ही है वाई। सबसे पहले तो ये रद्द होने चाहिए। हाँ जी। और ऐसी बात है, झारखंड में इसमें जो होता है जिम्मेदार में, जब कोई ठिकाना ही नहीं। तो सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट हमारी जो हरियाणा सरकार है वो सही है या नहीं है? यूँ तो सबसे बेकार है। जो खट्टर है यूँ तो कति बेकार है। या तो हाईवाई की अमन ही नहीं है हेर भी। और जो दूसरी अंत है ना, यूँ तो कति मारो गयो किसानों जो होते तो दुष्यंत तो जो लाठीचार्ज हुए थे उस एसडीएम को केस करने पे बोल रहे हैं, भाई धोती करने पे बोल रहे हैं, उसको करेंगे। तो बहकाने वाली बात कर रहे हैं, बस बने बहकाने हैं, बस किसानों की है, भाई यो करिए हमारे तो भेजो रही। मतलब एक कह रहा सही है, एक कह रहा गलत है, तो दोनों मतलब आपस में मिले ही हुए हैं लगभग। हाँ जी, ये मिले हो रहे दो। एक चलिए ठीक है, धन्यवाद साहब जी। ये जो लड़ाई है, वास्तविकता में ये लड़ाई किसान सरकार की नहीं है। ये लड़ाई है जो कॉर्पोरेट घराने, जो बड़े जो पूंजीपति हैं, अडानी और अबानी। हाँ, वो जो आपने नाम ले दिया, सवाल ये है कि ये उनके खिलाफ जो बातें हैं, वो इस पूरे कृषि क्षेत्र के ऊपर, देश के क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। लड़ाई यहाँ शुरू हुई है। मोदी जी या दूसरे जो सरकार हैं, वो लगभग उन्हीं के हित में काम करती है। हमें किसानों से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती, बीजेपी की होती, तो अब तक किसानों की सुनवाई हो चुकी होती। क्योंकि आपसे पहले आप ये जो कहना चाहते हैं कि कानून बनने से पहले ऐसे कौन से कारण है कि कानून बनने से पहले उन्होंने जमीन भी खरीद ली, एलओसी भी ले ली, और उसके बाद उन्होंने गोदाम भी खड़े कर दिए, रेत की लाइनें भी बिछा दी और सारे काम कर लिए। उनको कैसे मालूम है कि ये कानून बनेंगे, ये इस तरीके से लागू होंगे? मतलब सरकार और उन दोनों पूंजीपतियों की मिली भगत से काम हुआ। ये कानून ही उन्होंने बनवाए हैं। ड्राफ्टिंग किसी ने की हो, लेकिन कानून बड़े जो पूंजीपति हैं, अडानी और अंबानी विशेष तौर पर। अब आप देखें, हिमाचल का आपके सामने पोजीशन है कि जो सेब का जो भाव है, अडानी ने वहाँ पूरे तमाम जितने भी बाग हैं, एक अधिकार उन्होंने अपना जमा लिए। जो छोटे व्यापारी को वहाँ खत्म कर दिए और भगा दिए वहाँ से। और आज हालात ये है कि अडानी ने वहाँ हिमाचल के अंदर सेब का भाव जो है वो गिरा दिया। अब मजबूर है किसान वहाँ जो सेब है अडानी को बेचने के लिए। और यही हालात हैं पूरे देश के अंदर। हम ये सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि ये जो कानून के पक्ष में बात कर रहे हैं, इन्होंने 2006 के अंदर बिहार में ये कानून, नए जो कृषि कानून है, ये बिहार के अंदर लागू कर दिए।
सरकार बिहार की जो पोजीशन है, जो वास्तविक स्थिति है जो किसानों की, वो देश के सामने क्यों नहीं लाना चाहती। वहाँ के जो किसान हैं वो इस कानून आने के बाद में, आपके लागू करने के बाद में, क्या उनको वो समृद्ध हुए, उनकी आमदनी बढ़ी है। आज देश के अंदर बिहार के किसानों की सबसे कम आमदनी है, और वहाँ जो 8-8, 10-10 एकड़ के जो जमीन के जो मालिक हैं, जो किसान हैं, वो आज हमारे हरियाणा और पंजाब के अंदर खेती और मजदूरी के रूप में खेतों में काम करते हैं। ये स्थिति है वहाँ की बिहार के। सर, हम आपके थ्रू जनता को ये बताना चाहेंगे कि इन कानूनों में कमियां क्या क्या हैं। देखो, जहाँ तक कानूनों की बात है ना, तमाम की तमाम जो कानूनों में कमियां, अब हमें एक बात सवाल हम सरकार से करना चाहते हैं, अगर इन कानूनों में कमियां नहीं है तो सरकार ने 19 संशोधन क्यों करने के लिए रजामंद हो गई। अगर इन कानूनों में कोई कमी नहीं है तो आप 1.5 साल के लिए इनको होल्ड पे क्यों रख रहे हो। अगर इन कानूनों में कोई कमियां नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए इसके ऊपर पाबंदी क्यों लगा दी। अगर ये कमियां हैं तभी तो आप संशोधन कर रहे हैं। 19 संशोधन आप एक ही कानून के अंदर कर रहे हैं, तो फिर कमियां जब भी तो संशोधन हुआ है। अब एक दुकानदार से अगर हम कोई कमीज खरीदे, नई कमीज हमने खरीद ली और उसका कॉलर खराब है, मैं कह रहा हूँ दुकानदार से कि भाई आप ये कॉलर खराब है, ये तो ठीक नहीं है कमीज, वो कह रहा है कि मैं कॉलर ठीक करा दूंगा। हमने कहा कि ये बाजू भी ठीक नहीं है, तो कह रहा बाजू भी ठीक करा। सवाल ये है कि आप तो ठीक कराने की बात कर रहे हैं, तो फिर उस कमीज को, शर्ट को बदलने में आपको क्या करना। मोटी बात ये है। तो सर, आज जो करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना है। देखो, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, और भारत में ही इस जनता ने नहीं देखा, पूरी दुनिया की जनता ये देख रही है कि हरियाणा में जो बस्ताड़ा जो टोल प्लाजा करनाल के अंदर, उसके ऊपर किसानों के साथ में किस तरीके के भरभर लाठीचार्ज हुआ है। और सवाल ये है कि एक एसडीएम जो वहाँ मौके के ऊपर मौजूद है और उसका वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हुआ है, आप हमें ये समझा दीजिए कि वो उसको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पहले ये कैसे मालूम है कि किसान यहाँ आएंगे और इस तरह से बात होगी और फिर हम लाठीचार्ज करेंगे। और किसी भी कानून में, आप किसी संविधान जो हमारा है, किसी भी कानून में हमें ये समझा दीजिए कि कोई भी अधिकारी ये कैसे कह सकता है कि आपने किसानों का सिर फोड़ना है। ये तो किसी भी रूप में नहीं लिखा हुआ। नहीं कह सकते सर, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि ये हमारे कानून में ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले सुना गया है कि कोई भी अगर भीड़ है, जनता है, ऊपर होती है, तो वहाँ पर वाटर कैनल ये भी सवाल है। आप समझो थोड़ी देर के लिए, जिस जगह के ऊपर ये घटना घटी है टोल के ऊपर, जो मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है उससे 15 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। आप हमें ये समझा कि किसान 15 किलोमीटर दूर है, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 15 किलोमीटर से अलग है, तो फिर किसानों ने वहाँ व्यवधान कैसे पैदा कर दिया, फिर लाठीचार्ज की नौबत कैसे आई। और वो जो जगह निर्धारित की है टोल प्लाजा, वो जिला प्रशासन, जो वहाँ के जो डीसी हैं, वहाँ के जो एसपी हैं, उन्होंने ही वो प्रदर्शन करने की मतलब जगह निश्चित की थी, निर्धारित की थी। किसान अपनी मर्जी से नहीं आए थे। वो अलग बात है कि वहाँ किस तरह के हालात हुए। और हम ये कह रहे हैं कि आपने खेतों में भगा के किसानों को मारा है। दूसरी बात, चलो ठीक है, आपने लाठीचार्ज, आपको गाली देने का, भक्ति बद्दी माती बहन की गालियाँ किसानों को दी हैं, ये कौन से कानून में लिखी हुई है ना। इस तरीके से थोड़ी आप, फिर आपने उनके सिर फोड़ दिया, आपने उनके हाथ तोड़ दिया, आपने उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी, आपने तमाम किसान, सैकड़ों किसान घायल कर दिए। जब वो हॉस्पिटल में अपना मतलब इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में इलाज तक नहीं कराने दे रहे हैं मतलब किसानों पे, इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है। और फिर मुख्यमंत्री उस अधिकारी का बचाव कर रहे हैं ये कहकर कि भाई शब्द तो गलत है लेकिन काम ठीक है। ये दोनों चीजें एक साथ में, अगर शब्द अगर गलत हैं तो फिर वो जो उसने जो काम किया वो भी गलत है कि कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए निश्चित। और उस अधिकारी के खिलाफ और तमाम जितने भी पुलिस के अधिकारी जिन्होंने लाठीचार्ज किया, और तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरी कार्रवाई मिलता। तो एक किसान की डेथ भी हुई है, तो उसके बारे में सुशील काजल हमारे जो किसान हैं, 55 वर्ष उनकी उम्र थी और उनको वहाँ लाठियाँ लगी, उनके गर्दन में, जो हमें जानकारी है उसके गर्दन में लाठी लगी है, उसके पीठ में, उसके पेट में लाठियाँ लगी हैं, और बड़े चोटिल हालत में उसको मतलब वहाँ वो घर ले जाएं, और रास्ते में उसकी तबीयत खराब हुई है, और उसके बाद में रात को सोते टाइम उसकी मौत हो गई है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसकी ब्लीडिंग हुई है अंदर शरीर के अंदर, और ब्लीडिंग के बाद में उसकी मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि लाठीचार्ज के कारण ही उस किसान की मौत हुई है। और सवाल ये नहीं है कि हम 2 मिनट के लिए
मुख्यमंत्री ने तो संवेदना भी प्रकट नहीं की उस किसान के लिए, उसकी मौत के लिए। आप मतलब उस एसडीएम का बचाव कर रहे हो, प्रशासन का बचाव कर रहे हो, तो जो किसान जिसकी मौत हुई है आप एक शब्द दो शब्द तो ये बोल देते भाई हमें उसका भी बहुत दुख है जो किसान मतलब उसकी मृत्यु हुई है। उसका एक लड़का है, वो छोटा जिम्मेदार है, 1.5 एकड़ उसके पास जमीन है, तो वो जो कमाने वाला जो है घर में अगर वो ही चला गया तो परिवार किसके भरोसे रहेगा। तो सवाल तो ये सारी चीजें हैं। सवाल तो चारों तरफ हो रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है, मतलब उसको कोई चिंता नहीं, उसको